हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या मीन कि जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट या एनिमल, वो डिफरेंट उनकी स्पीसीज है। बहुत तरीके के देखने को आप भी अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो बहुत तरीके के आपको प्लांट भी दिखेंगे और एनिमल्स भी दिखेंगे। तो इतनी सारी वैरायटी, तो इनको स्टडी करने के लिए एक सुटेबल सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया साइंटिस्टों ने। जब एक ही देखा कि प्लांट में भी बहुत सारी स्पीसीज है, अलग अलग तरीके के आपका लीफ पार्ट है, अलग अलग तरीके से स्टेम, मतलब ये डिफरेंट देखा गया। तो फिर इन्हें क्लासिफाइड किया गया कि किस तरह हम सुटेबल तरीके से इतने सारे वेरिएशन होने के बावजूद हम इन्हें एक फिक्स क्राइटेरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन की नींव वहां से रखी गई कि जहां पर ये देखा गया कि हम इजी वे में अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सके, किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, डिफरेंट फीचर्स को कैरी करके। तो क्लासिफिकेशन आपका क्या है, इसे हम टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था आपके AP डी कॉन्डले। ये साइंटिस्ट ने आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टर्म दिया था, AP डी कॉन्डले। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और फादर ऑफ आपके टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस है। कौन है? कार्लोस लिनियस। और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, सेंट्रा पॉल। ये आपको याद रखना है कि आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? आपके लिनियस है। और इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? सेंट्रा पॉल है। और टर्म आपका टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था आपके AP डी कॉन्डले साइंटिस्ट ने। अब देखिए टैक्सोनॉमी क्यों ही जरूरत है। टैक्सोनॉमी की जरूरत, ये टैक्सोनॉमी के स्टेप्स क्या है? जैसे कि मैं पहले भी आपको बोला कि हमारे आसपास देखिए तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं और प्लांट देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं प्लांट को डिफरेंट फीचर्स भी एक साथ कंसिस्ट करके तो एक स्टेप्स बनाए गए कि भाई इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर जो भी एनिमल है या प्लांट है उस क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। तो आपके टैक्सोनॉमी के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है आपका, वो आपका प्लांट है या एनिमल है, उसमें किस तरह की फीचर्स मिल रहे हैं। सेकंड है नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हमें सेकंड स्टेप क्या है कि उसे नॉमेनक्लेचर, नाम देना है उसे, नॉमेनक्लेचर। फिर है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि आपका 1/4 ऑफ द स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का ही एक स्टेप है जिसे क्लासिफाई। अब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो आप टॉपिक के नाम पे मत चले जाइए। टैक्सोनॉमी के स्टेप्स हैं आपके 1 2 3। तो फर्स्ट वन क्या है? आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर आपका क्या है कि आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफाई के बाद क्या करना है? नॉमेनक्लेचर एंड लास्ट वन क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो पहले दिन ही आता है तो सिर्फ आप उसका नाम ही जान पाते हो। क्यों? क्योंकि टीचर ने अटेंडेंस लेते समय उसका नाम क्या किया था, आपको बोला था, इसके लिए तो आप केवल उसका नाम। मगर जब वो आपके साथ क्लास लेने लगता है, आपके साथ स्टडी करने लगता है 1 वीक 2 वीक, तो फिर आप उसके और भी फीचर्स को जानने की कोशिश करते हो, उससे फ्रेंडशिप करने की। पहले ही दिन आके आप किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। क्यों? हमारा नेचर ऐसा है कि हम जिसके साथ बैठे हैं हम उनके साथ बात करेंगे, सिर्फ ये करेंगे कि हाँ हमारी क्लास में एक नया बच्चा आया है। तो उस नए बच्चे को करने के लिए आप क्या करो? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ना कि बॉय है गर्ल है, यही आइडेंटिफिकेशन हुआ ना। ऐसे जब हम करने जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन, कि मतलब वो प्लांट है या एनिमल है। तो इसी तरह आपकी क्लास में स्टूडेंट आया तो आप ये देखोगे कि बॉय है या गर्ल है, और अगर वो गर्ल है तो गर्ल की रो में, बॉय है तो बॉय की रो में। और अगर नहीं तो आपका जैसा भी है, फर्स्ट डे तो केवल नाम ही पता चलता है कि टीचर ने वो भी प्रोनाउंस किया कि ये आपका न्यू स्टूडेंट क्लास में इंक्लूड हुआ है।
तो आपको सिर्फ नाम पता हो, वो भी कई बच्चों को नहीं रहेगा, बस इतना रहेगा कि न्यू स्टूडेंट आया हुआ है, अभी क्या है वो हम 1-2 दिन में देखेंगे ऐसा। तो क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, फिर इसके बाद नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। आप देखिए यहाँ पर सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक क्या है कि टैक्सोनॉमी हुआ, टैक्सोनॉमी के तीनों आ गए, आइडेंटिफिकेशन आ गया, नॉमेनक्लेचर आ गया, क्लासिफाइड। इसके साथ ही आपका फाइकोजेनी। अब फाइकोजेनी क्या होता है? फाइकोजेनी ये होता है कि इवोल्यूशन, क्योंकि पता है कि सारी स्पीसीज में टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन कंटिन्यू चलने वाला स्लो प्रोसेस, बट ये कंटिन्यूअस रहता है, ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, किसमें? सिस्टमैटिक में। टैक्सोनॉमी है तो आइडेंटिफिकेशन हुआ और नॉमेनक्लेचर और सिंपल क्लासिफिकेशन। बट जब सिस्टमैटिक की बात करते हैं तब वहां पर आपका क्या ऐड हो जाता है? टैक्सोनॉमी के साथ ही फाइलोजेनी भी, जिसमें कि आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की मतलब धीरे धीरे से वो इस पोजीशन पर कैसे आया। तो न्यू सिस्टमैटिक का टर्म किसने दिया था? आपका जूलियन हैक्सले। कौन से साइंटिस्ट ने दिया? देखिए याद रखना है आपको, टैक्सोनॉमी का जो AP डी कॉन्जुले ने दिया था, और सिस्टमैटिक को किसने दिया था? जूलियन हैक्सले ने दिया था। साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि आपका हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी का क्या है? सबसे पहले एरिस्टोटल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल, जिन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं। तो ये साइंटिस्ट, एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने सबसे पहले रिकॉर्डेड अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन, तो क्या हुआ? रिकॉर्डेड अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन को वेरीफाई किया था, बोला था। और इन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं? फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। इन्होंने क्या किया कि जो एनिमल्स है उनको 2 पार्ट में या 2 पोर्शन में डिवाइड किया था। आपका 2 क्लास दिए थे, कौन कौन से दिए थे? एक तो दिया था एनिमाइया, एक दिया था एनमिया। एनमाइया यानी कि आपका क्या है? एनिमल विदाउट आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। और सेकेंड क्लास में एनमिया में किसके रख दिया था कि एनिमल विद आरबीसी वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट को इन्होंने इंक्लूड किया था आरबीसी के बेस पर। फिर आपके सेकेंड नंबर पर आए हैं थ्रियोफ्रेटस। थ्रियोफ्रेटस को भी हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट अपना प्लांट से रिलेटेड किया है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी इन्होंने क्या बोला? किसने? आपके थ्रियोफ्रेटस साइंटिस्ट ने बोला कि प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के दिखने को, सर्ब, हर्ब एंड आपके ट्रीज। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ये एनिमाइया और ये सब नहीं लेकर आए, इन्होंने प्लांट को ही क्लासिफाइड कर दिया कि हमें 3 तरीके के क्लास में प्लांट देखने को मिलते हैं, शर्ब होते हैं, हर्ब होते हैं और ट्री होते हैं। तो समझ लगा हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्या किया? 2 क्लास में डाला, या हम ये कहेंगे 2 क्लासिफाइड किया। एक तो कि कैसे किया? इनवर्टिब्रेट प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, एक वर्टिब्रेट एब्सेंस ऑफ आरबीसी, ऐसे किया। और फिर आपके थ्रियोफ्रेटस ने क्या किया कि आपके प्लांट्स को हर्ब, सर्ब एंड ट्री में डिवाइड किया। अब आता है मॉडर्न सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। ये तो आपका हिस्ट्री था। अब मॉडर्न सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन में आपके किंगडम बनाए गए। तो सबसे पहले आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी लिनियस सर ने ही दिया था। किसने दिया था? लिनियस साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने क्या किया कि सारे जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या किया? ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डाल दिया, किंगडम 1 और किंगडम 1। किंगडम 1 में इन्होंने ऑल प्लांट्स को डाला और किंगडम 2 में इन्होंने ऑल एनिमल्स को डाला। समझ लगा कैसे? ऑल एनिमल्स एंड ऑल, 2 किंगडम बनाए, एक में सारे प्लांट और एक में सारे एनिमल्स। तो इन्होंने काफी कुछ चीजें, ये मतलब ड्रॉबैक इसमें बहुत मिला था क्योंकि कुछ भी इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया था। सिंपली बस ऑल प्लांट्स इंक्लूड 1 किंगडम एंड ऑल एनिमल्स इंक्लूड अनदर किंगडम। फिर आया आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हेक्के साइंटिस्ट ने दिया। इन्होंने क्या किया कि जो इनका किंगडम 1 और 2 था, प्लांटी और एनिमाइलिया के साथ प्रोस्टिटा को भी ऐड कर दिया। किसे ऐड कर दिया? प्रोस्टिटा को। प्रोस्टिटा, प्लांटी और एनिमाइलिया। अब प्रोस्टिटा में मोस्टली हेक्केल ने किनको डाला? यूनिसेलुलर और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को डाला। इन्होंने इतना क्लियर किया कि मतलब प्लांटी, एनिमाइलिया और आपका प्रोस्टिटा में इन्होंने डाल दिया
यूकैरियोट्स को। फिर आया आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके कोपलैंड साइंटिस्ट ने दिया। देखिए आपको साइंटिस्टों के नाम भी बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्वेश्चन यही ज्यादा बनते हैं। 4th किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया, 3rd किसने दिया, हेकल ने दिया, और आपका हेकले ने, और आपका 2nd क्लास ये लिनियस ने दिया। अब इन्होंने क्या किया कि मोनेरा को ऐड कर दिया, एक और किंगडम को, मोनेरा, प्रोस्टिटा, प्लांटी और एनिमालिया, ये 4 आपके कोपलैंड ने दिए। तो इसमें भी ड्रॉबैक्स आए। क्या ड्रॉबैक्स आए? क्योंकि इन्होंने ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स को आइडेंटिफाई नहीं किया था। सभी में आपके ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स पढ़ने चलेंगे, या आपको ड्रॉबैक्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो हमारे डिटेल लेक्चर देखिए। डिटेल लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम केवल शॉर्ट है 10 मिनट, तो हम सिर्फ मेन बात आपको बताएंगे कि आपकी 2nd किंगडम लिनियस ने किया, 3rd आपका हेकले ने किया, जिसमें आपने प्रोस्टिटा ऐड किया, और आपके 4 किंगडम में कोपलैंड ने, जिन्होंने मोनेरा को भी ऐड किया। इसके भी ड्रॉबैक्स आए। इसके बाद जो आया मोस्ट अप्रूवल किंगडम सिस्टम, वो था आपका RH व्हाइटेकर जी का, जो कि 1959 में आया। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनके देखिए इन्होंने कैरेक्टर के बेस पे दिया। अभी तक क्या था कि सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि फीचर्स तो देख रहे थे, बट वो कॉमन फीचर्स नहीं देख रहे थे। कॉमन फीचर्स बोले तो जैसे सेल स्ट्रक्चर है और आपका न्यूट्रिशन है, ये सारे नहीं देख रहे थे। केवल देख रहे थे कि ये प्लांट है, ऑटोट्रॉप्स है, और एक में रख दिया एनिमल है, ऐसे। बट इन्होंने क्या डिटेल, इन्होंने 6 पॉइंट दिए। कौन कौन सी? आपके सेल टाइप लिया, बॉडी ऑर्गेनिज्म लिया, और आपका सेल वॉल ये किसने लिया? RH व्हाइटेकर जी ने, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया, और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया। ये आपके 1 2 3 4 5 बेस पर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने एक चीज और ऐड कर दिया, क्या? फंजाई। तो अभी तक क्या थे? सेकेंड जो 2 किंगडम था आपका, जो न्यू सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी आपका क्लासिफिकेशन था, उसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? किंगडम 1 में आपके प्लांटी थे, किंगडम 2 में आपके एनिमालिया था। फिर आया 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जो हेकल्स ने दिए, तो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने आपको प्रोस्टिटा को ऐड कर दिया, प्रोस्टिटा, प्लांटी और आपका एनिमालिया। वहीं पर आपके 4 किंगडम में कोपलैंड ने क्या किया? मोनेरा को भी ऐड कर दिया, बट इसमें भी ड्रॉबैक्स देखने को मिले। और फिर इसके बाद आपके RH व्हाइटेकर जी ने 1956 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को वेरीफाई किया, जो कि आज भी है अप्रूवल। तो इन्होंने किस बेस पर किया? 5 लिया, और कौन सा आपका किंगडम ऐड किया? फंजाई को ऐड किया। तो किस बेस पर लिया? सेल टाइप लिया, बॉडी ऑर्गेनिज्म लिया, और आपका सेल वॉल, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस बेस पर इन्होंने आइडेंटिफाई किया। देखिए यहाँ पर हमने टेबल बनाया है। कैरेक्टर तो ये है आपके, और फिर मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया। क्या हुआ? सेल टाइप क्या है? मोनेरा, प्रोकैरियोट। इन्होंने केवल एक किंगडम में प्रोकैरियोट्स रखे, बाकी सब में यूकैरियोट्स थे इनके। तो मोनेरा में प्रोकैरियोट्स है, प्रोस्टिटा यूकैरियोट्स है, फंजाई यूकैरियोट्स है, प्लांटी यूकैरियोट्स, और एनिमालिया ये भी यूकैरियोट्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए यूनिसेलुलर मोनेरा है, और आपका प्रोस्टिटा भी यूनिसेलुलर है, बट फंजाई आपका यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, बोथ टाइप ऑफ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। वही प्लांटी आपका मल्टीसेलुलर है, और आपका एनिमालिया भी मल्टीसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। सेल वॉल, मोनेरा की सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन, नैग एंड नैम का, और आपका प्रोस्टिटा प्रेजेंट इज मोस्टली। फंजाई की काइटिनस होती है, और आपका प्लांटी की सेलुलोज होती है, और आपका एनिमालिया में क्या होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोनेरा आपके ऑटोट्रॉप्स भी हैं, हेटेरोट्रॉप्स, पैरासाइट्स एंड सिम्बायोटिक, ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। प्रोस्टिटा जो है वो ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स है, वही फंजाई आपके हेटेरोट्रॉप्स को शो करता है, और आपका प्लांटी जो है वो ऑटोट्रॉप्स नेचर को शो करते हैं, जबकि एनिमालिया जो है वो हेटेरोट्रॉप्स बिहेवियर ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अब आया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, क्योंकि मोनेरा में मोस्टली कौन है? आपके बैक्टीरिया वगैरह है, एब्सेंट होती है, और प्रोस्टिटा में प्रेजेंट होती है, बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया सभी में प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का
आपका कंसेप्ट कि बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन जब आपसे पूछा जाए तो आपके माइंड में, या फिर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन करने चल रहे, तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि आपका टैक्सोनॉमी है, इसका टर्म किसने दिया था, टैक्सोनॉमी के इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं, और फिर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, तो आपका हिस्ट्री में एरिस्टोटल, थ्योफ्रेटस को आपको याद रखना है। इसके बाद आपके सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन आया, उसमें आपका सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन, थर्ड, 4 एंड 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या एक्सेप्टेबल था, इसलिए 5 किंगडम आपका किस बेस पर था, सेल वॉल था, आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, काफी कुछ, क्योंकि इसमें भी ड्रॉबैक्स थे मगर इतने नहीं थे कि जितने रिजेक्ट करते जा रहे थे, फर्स्ट किंगडम सेकंड किंगडम रिजेक्ट होता जा रहा, बट 5 किंगडम को रिजेक्ट करने के इतने आपके बहुत इम्प्रूवल फैक्ट नहीं मिले, और काफी कुछ इंक्लूड किया था व्हाइटेकर जी ने, क्योंकि न्यूट्रिशन भी ले लिया था, सब कुछ ले लिया था, तो इनका ड्रॉबैक ये नहीं कह सकते कि ड्रॉबैक नहीं आए, ड्रॉबैक आए हैं बट इतने नहीं कि रिजेक्ट कर दिए जाए। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपको अगर चीजें समझ आ रही हैं तो हमें हमारे साथ बने रहिए सीरीज में, साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए और लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर नए किसी टॉपिक के साथ, और बने रहें हमारे साथ इसी तरह सीरीज में।